एनडीए से टीडीपी ने तोड़ा नाता। संसद भवन के अंदर टीडीपी के सांसदों ने तलाक तलाक के नारे लगाए। टीडीपी ने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज संसद भवन में टीडीपी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। टीडीपी सांसदों ने ये आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने वादे से मुकर रही है, जबकि सरकार ने ये वादा किया था कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक एक करके एनडीए के सहयोगियों का एनडीए से अलग होना बीजेपी के लिए 2019 में उसकी राह मुश्किल कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी दल, वहीं वाईएसआर कांग्रेस भी करेगी समर्थन। एनडीए से तेलुगु देशम पार्टी के बाहर होने के बाद अब वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दांव चल दिया है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी दलों ने समर्थन करने का फैसला कर लिया है। अगर इस प्रस्ताव को जरूरी 50 सांसदों का साथ मिला तो सदन के भीतर इस प्रस्ताव पर चर्चा मुमकिन हो पाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक और जहां यूपीए रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल भी इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि सदन के भीतर हलचल किस तरीके की होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउतरे के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के मामले में अरविंद केजरीवाल को अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध सहना पड़ रहा है, जिसके चलते पंजाब के संयोजक भगवंत मान ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अकाली नेता विक्रम मजीठिया से माफी मांगने के मामले में पार्टी में घमासान मच गया है। इसे लेकर नाराज चल रहे आपके पंजाब प्रभारी और सांसद भगवंत मान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के ड्रग माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आम आदमी के रूप में जारी रहेगी। केजरीवाल द्वारा माफी मांगने से खुद आप में ही उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भगवंत मान से पहले आपके बागी नेता कुमार विश्वास भी इसे लेकर अकाली नेता से माफी मांगने को लेकर नाराज हैं। भगवंत मान का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके चलते पंजाब में आम आदमी पार्टी हाशिए पर चली गई है। अब देखना होगा कि आने वाले बजट सत्र में विरोधियों को आम आदमी पार्टी इस मसले को लेकर क्या जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। पटियाला की एक अदालत ने मानव तस्करी के मामले में मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। दलेर मेहंदी के अलावा उनके भाई शमशेर सिंह को भी अदालत ने 2 साल की सजा मुकर्रर की है। दरअसल दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का आरोप लगा था। दलेर मेहंदी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाकर इन लोगों को विदेश भेजा और इसके लिए बड़ी रकम वसूली गई। दरअसल साल 1998 और 1999 में अमेरिका में कई शो किए गए और इस दौरान उनके साथ टीम भी गई थी। आरोप के अनुसार पहले दौरे में 3 लड़कियों को सैन फ्रांसिस्को और दूसरे दौरे में 3 लड़कों को वो न्यू जर्सी में छोड़कर आए थे। इसके बाद पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी और उनके भाई पर मानव तस्करी का केस दर्ज किया और इसके बाद एक के बाद एक पुलिस को दोनों भाइयों के खिलाफ 35 शिकायतें मिली। सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद दलेर मेहंदी को कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल जाने से बच गए। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती उच्च अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने की है, जिसके लिए वो जल्द ही अपील दायर करने वाले हैं। जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन। अररिया में देश के खिलाफ नारेबाजी मामले में अब तक 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। इस कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल ये वीडियो अररिया से बताया जा रहा है और इस वीडियो में कुछ लड़कों ने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी। अब इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले पर फिलहाल सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा और सबसे खास बात ये कि जांच उस बिंदु पर ज़्यादा की जा रही है कि जिन लोगों ने नारेबाजी की वो कौन थे, उनकी मंशा क्या थी और अररिया में जीत के जश्न में ये लोग कर क्या रहे थे। विजय सचेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। मोदी सरकार विलफुल डिफॉल्टर्स पर लगातार एक्शन ले रही है। अब 91 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट तैयार की गई है जिनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। पीएनबी महाघोटाले के बाद मोदी सरकार डिफॉल्टर्स पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी प्रक्रिया में सूत्र बता रहे हैं कि करीब 91 बड़े डिफॉल्टर्स के विदेश जाने पर सरकार ने रोक लगा दी है।
और इनके पासपोर्ट भी जब्त किए जा सकते हैं। हालांकि अभी नाम उजागर नहीं किए गए हैं। ये 91 लोग या तो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या फिर मालिक बताए जा रहे हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी करीब 12,500 करोड़ का कर्ज बैंकिंग घोटाला करके फरार हो गए। ऐसे करीब 30 लोगों की लिस्ट भी है जो देश छोड़ करके विदेश बस चुके हैं और उन पर बैंकों का कर्ज बाकी है। जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के छज्जे के गिर जाने से श्रद्धालु बाल बच गए। इसके बाद मंदिर समिति ने वीआईपी गेट से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल मंदिर में प्रवेश करने के 6 नंबर द्वार के ऊपर प्लास्टर का छज्जा अचानक भरा कर गिर गया और उस समय कई श्रद्धालु उसी दरवाजे से महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी भी श्रद्धालु को चोट नहीं पहुंची। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के हिस्से के गिरने से पहले भी श्रद्धालु इसके क्षतिग्रस्त होने की शिकायत करते रहे हैं और अब ये हादसा लगभग होते होते टला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। कश्मीर के बालहामा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 2 लोकल मिलिटेंट्स मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को कल एक टिप ऑफ मिला कि बीजेपी लीडर के पीएसओ की राइफल छीनने की नाकाम कोशिश के बाद मिलिटेंट्स बालहामा इलाके में नजर आए, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कांटेक्ट में आते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। रात के 12 बजे 2 मिलिटेंट्स जो कि लोकल है, इनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। बालहामा के पूरे इलाके में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। आतंकी जाकिर मूसा का एक नया ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें जाकिर मूसा कह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों का इस्तेमाल करता है। आतंकी जाकिर मूसा का एक ऑडियो टेप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो टेप में जाकिर मूसा कश्मीरी नागरिकों को पाकिस्तान सरकार पर भरोसा न कर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उकसाता सुनाई पड़ रहा है। इस ऑडियो टेप में जाकिर मूसा कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार पर उनको भरोसा नहीं करना चाहिए। जाकिर मूसा के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने हमेशा कश्मीरी नागरिकों का इस्तेमाल किया है और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल भी पाकिस्तान सरकार लगातार करती रही है। जाकिर मूसा के इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। एजेंसीज इस ऑडियो टेप की जांच कर रही हैं। इस ऑडियो टेप में आतंकी जाकिर मूसा एक धर्मगुरु की तरह बोलता सुनाई पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सीमावर्ती इलाकों में तालिबान को चोरी छुपे मदद पहुंचा रही है। ये सनसनीखेज खुलासा US की मीडिया रिपोर्ट में हुआ है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक खोजपूर्ण रिपोर्ट में पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में उन इलाकों और मोहल्लों का जिक्र किया है जिन्हें तालिबान आतंकवादी पनाहगाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान से आतंकवादी बेधड़क पाकिस्तानी सेना के गढ़ क्वेटा में आते जाते हैं, जहां वे सेना और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के अधिकारियों से भी मिलते हैं। US के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान की आतंकी नीति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ISI और तालिबान के बीच अवैध संबंधों से एक बार फिर भारत के उस दावे की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।